नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि यानी टॉरस वालों के लिए साल का लास्ट मंथ यानी दिसंबर में ग्रह का गोचर क्या लेके आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला, यानी मोस्ट ऑफ द ग्रह जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन में आ रहे हैं। कुछ हालांकि ये तो ऐसा होता नहीं है कि लाइफ में हर एक चीज हमारे अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो है वो फेवरेबल पोजीशन में आ रहे हैं, या कुछ हैं। अब इससे पहले कुछ ज्ञान का एक्सचेंज हो जाए तो वृषभ राशि टॉरस, आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 राशि से एसोसिएटेड है। तो इसमें वृषभ टॉरस वालों के लिए जो ज्योतिर्लिंग समर्पित है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो यदि आप गए हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो अपने लाइफ टाइम में एक बार ट्राई कीजिएगा और अंदर अ, उनका स्मरण कीजिएगा, और हो सके तो यहाँ कमेंट में भी हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने का ग्रह का गोचर क्या कहता है। तो सबसे जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है दिसंबर में वो ये हो रही है कि सैटर्न जो कर्म के स्वामी हैं, जो दैनिक कार्य हमारा है उसके जो स्वामी हैं वो हैं सैटर्न, और वो मार्गी हो रहे हैं नवंबर के 28-29 नवंबर को। तो दिसंबर में मार्गी रहेंगे। तो इससे होगा क्या, तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि वक्री थे तो क्या हो रहा था, और एक्चुअल में आप देखिएगा कि क्या ऐसे हो रहा था क्या, कि कुछ प्लान बना रहे थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। वो कभी कभार ये मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाना कि ये हो क्यों नहीं रहा है, अब लगता है कि हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसा कुछ माइंड में आ रहा था। जो पैसे आने हैं वो पैसे आ नहीं रहे हैं, एंड टाइम में उसमें कुछ ना कुछ रुकावट हो गई। तो ऐसे कुछ हो रहा था। हालांकि एक्चुअल में ये 100% के साथ नहीं होता है। नेटल जो चार्ट होता है उसमें उनका प्लेसमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कम या ज़्यादा वक्री में ऐसा तो होता है, डिले तो होता है। और वो टॉरस वालों के लिए किस भाव के स्वामी हैं, तो हमारे भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी नाइन्थ और कर्म, यानी बहुत ही दो महत्वपूर्ण हाउस जो है वो उनके जिम्मे है। उनका प्लेसमेंट तो बहुत बढ़िया है, वो 11th हाउस में है, आई के हाउस में, यानी आपके आय को भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिल रहा है। लेकिन वो क्या था, स्लो था। वैसे ही जो सैटर्न है चीज़ों को स्लो करते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं, ये सब तो है। डिसिप्लिन के साथ वो आगे बढ़ने को कहते हैं, कर्म में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगते हैं, तो ये तो है। लेकिन जब वो 11th हाउस में हो तो फिर वो देने में भी कंजूसी नहीं करते। तो अब क्या होगा, तो अब वो मार्गी हो गए। मार्गी हो गए कि एक नॉर्मल स्पीड से, जो अब जैसे लग रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि ये पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अब वो सब नॉर्मल हो जाएगा। अब उसमें रुकावट नहीं आएगी। अब इसमें ये भी हुआ होगा, हालांकि इसमें फिर कुछ गलत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं जॉब वॉब चेंज किए होंगे तो अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी हैं वो 11th हाउस में हैं, तो वो आय बढ़ा करके ही दिए होंगे अगर ऐसा हुआ होगा तो। अब बात कर लेते हैं गुरु की। हालांकि पहले वीडियो में भी बात किए हैं गुरु वक्री, तो अभी क्योंकि पूरे दिसंबर की बात कर रहे हैं तो सभी बाकी ग्रह के को मिला करके बात कर रहे हैं। तो गुरु अभी आपके 3rd हाउस में है, और वो 2nd हाउस में चले जाएंगे 5 दिसंबर के बाद। 2nd हाउस धन भाव है, धन भाव में गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट, जहाँ जो रिजल्ट चाहिए 2nd भाव से रिलेटेड, वो बिल्कुल वो उसमें कंजूसी नहीं करते, वो सब कुछ देते हैं। परिवार और धन वाणी से रिलेटेड। वो किस हाउस के स्वामी हैं, तो वो 11th हाउस के स्वामी हैं। तो ये आप लोग जरूर सुने होंगे, जानते होंगे कि
आय भाव के स्वामी धन भाव में, मतलब आय आना और वो धन के फॉर्म में संचित होना, ये बिल्कुल वो होता है। लेकिन वो वक्री है, वो वक्री है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा उनके तरफ से, गुरु की तरफ से। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहेगा, होगा तो सही, वो तो डेफिनेट है, बट प्रोसेस स्लो होगा। हाँ, अब इसमें वो 8th हाउस के भी स्वामी हैं। 8th हाउस क्या होता है, सडन चेंज। अब सडन चेंज वो किस चीज में करेंगे, तो सडन चेंज करेंगे धन में, क्योंकि वो बेनिफिक प्लैनेट हैं, तो धन वृद्धि कराने में वो, क्योंकि एक्सपेंशन के भी कारक है, भाग्य के भी कारक है, तो वो सडन वृद्धि करवाने में चेंज करेंगे। वो क्या है, गुप्त हाउस है 8th हाउस। तो गुप्त हाउस कहाँ का मालिक कहाँ आ गया, धन, तो वो गुप्त धन, गुप्त को धन से एसोसिएट किए, तो वहां पर वो हो सकता है। अब ये अलग मैटर है कि कितना हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि दशा में है, यानी महादशा अंतरदशा में है तो ज्यादा होता है, अदरवाइज कम होता है, नॉर्मल होता है। अब बात कर लेते हैं आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो 6th और 7th हाउस में रहेंगे। 6th और 7th, अगर राशि का स्वामी 6th हाउस में है और अगर बलवान है, तो वो कहते हैं कि 6th हाउस से जो है दुश्मन का हाउस है, रुकावट का हाउस है, तो वो वहां से वो फेवर करते हैं, यानी आप हर एक चीज पर विजय प्राप्त करेंगे। कंपटीशन में तो वो सक्सेसफुल होंगे, अपने हाउस में हैं तो वो सक्सेसफुल होंगे। हाँ, जब 7th में जाएंगे, तो क्योंकि वो पार्टनर यानी स्पाउस के भी कारक हैं, स्पाउस मतलब पति के लिए पत्नी के कारक हैं, तो वहाँ पर 6th हाउस के अगर 7th में जाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वहाँ वाद विवाद या फिर उनको कुछ तबीयत मतलब खराबी, स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू, तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो उतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मंगल की अगर बात करें, तो मंगल ऑलमोस्ट दिसंबर में फर्स्ट वीक एंड में चले जाएंगे 8th हाउस में, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मंगल खर्च यानी 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो वो 8th हाउस में जाएंगे, तो सबसे पहले तो वो एग्रेशन के कारक हैं, और 8th हाउस एक्सीडेंट वगैरह, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि, और वो भी अगर दशा में है तो वहाँ एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान रखना होगा, खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उनके तरफ से, अगर वो दशा में है तो ये ओवरऑल दिसंबर महीने का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य का कुछ दिनों के लिए, और अगर इस एक्सीडेंट वगैरह जो भी है, वो सावधानी तो हमेशा ही रखने चाहिए, कुछ दिन क्यों, तो अगर छोड़ दें तो बाकी सारा का सारा प्लेसमेंट जो है बिल्कुल फेवरेबल है। और ऐसा ही 2026 में जो आपका राशिफल आएगा, उसमें भी मुझे, जैसे मैंने अभी देखा है, तो वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी आपको सुन करके एक प्लान करने का मौका मिलेगा कि कब क्या होगा, उसमें मैं डिवीजन करके बताऊं कि कब आपके लिए क्या होगा, किस टाइम। तो चलिए, दिसंबर का राशिफल, दिसंबर महीना एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।